आज हम रोल बोल आज हम एक ऐसे लेखक से मिलवाते हैं जो कि ऐसे परिवार से निकले हैं, विदेश में पढ़ाई किया है, समाज सेवा में उतरे हैं, अब लेखक बन गए हैं। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप ऐसे परिवार से आए हैं जिनको कहा जाता है कि बिहार को बदलने में, बिहार को आगे ले जाने में आपके पिताजी की भूमिका रही है। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए पढ़ाई में उन्होंने ढकेला, या फिर अपने शिक्षा से गए, विदेश भी गए, पढ़ाई किए। ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ आकर के समाज सेवा में लग गए, अब पुस्तक लिख रहे हैं? देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन के हैं, अगर उस दौर को हम लोग याद करें तो प्रायः पहला मौका जिसको मिलता था सब हम बिहार से बाहर ही जाते थे। और जब देश के बाहर भी जाके पढ़ने का मौका मिला तो उस समय भी जो कुछ साथी बिहार से थे प्रायः सब वहीं रह गए, आज भी वो वहीं हैं। लेकिन मन में एक ज़रूर आता था क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट थे उस समय जो फिर बिहार की जो बदहाली हम लोग देखते चले गए, तो वो कहीं न कहीं एक अंदर में एक टीस हमेशा रहता था। तो एक मन में बिहारी के नाते लगता था कि सभी लोग बाहर रहेंगे तो फिर बिहार की बेहतरी के लिए काम कौन करेगा? तो उस मंशा के साथ आए, बिहार में कुछ अपना काम करने का शुरू किया। फिर लगा कि फिर सन 2000 में बिहार का चुनाव आया, तो कुछ परिस्थिति ऐसी बनी तो लगा कि नहीं, अगर चुनाव लड़ते हैं और अगर कुछ बदलाव आप लाना चाहते हैं तो एक सशक्त प्लेटफॉर्म है, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आप सोसाइटी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें सफल हम नहीं हुए, पहला चुनाव हारे। उसके बाद से फिर लगे रहे, लोगों के बीच में रहे, लिखने पढ़ने का शौक़ हमेशा से रहा है। और बाद में 2005 में तो ऐसी परिस्थिति बनी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब नई सरकार बनी तो उसमें भी काम करने का मौका मिला। तो इस पुस्तक में मैंने उस 20 वर्ष की यात्रा, जो बिहार के बदलाव की यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई है 2005 से 2025, और 2000 से 2005 की क्या परिस्थितियां थीं, मैं राजनीति में क्यों आया या क्या कारण थे, उन सब का भी उल्लेख हमने किया है। साथ ही साथ बिहार की अब आगे, जैसे बिहार है तैयार हमारे पुस्तक का नाम है, तो अब बिहार की यात्रा आगे कैसी होनी है, तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखने का प्रयास किया है अपने अनुभव के आधार पर। कोई हो सकता है कि मेरे लिखे गए बातों से सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है। हमने कहीं से किसी से सुन के नहीं लिखा, मैंने जो महसूस किया वो मैंने लिखा। सरकार में जिस भी भूमिका में काम करने का मुझको अवसर मिला, उसमें एज ए मिनिस्टर मैंने काम क्या किया, या एक विधायक के रूप में मैंने काम क्या किया, या अगर मैं विधायक नहीं भी था तो मैंने किस ढंग से काम किया, उसको एक लिखने का मैंने प्रयास किया है। और मुझको लगता है कि लोगों में, बहुत लोगों ने अभी भी कहा कि जो चित्रण आपने किया है, हमें लगता है कि हम लोग रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि जो उस समय के दौर को महसूस किया होगा या जो देखा होगा वो शायद इसको बेहतर समझ सकेंगे। और आज के युवाओं से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत मोटी पुस्तक भी नहीं है, लेकिन अगर आप में जिज्ञासा है जानने का कि बिहार किस दौर में था और उस दौर से आज बिहार कैसे पहुंचा है, तो बहुत ही सरलता से आप इस पुस्तक को पढ़ के आप जान सकेंगे। आपने आज एक जानकारी दी कि 1999 में भी आपने एक पुस्तक लिखी थी बिहार के संदर्भ में, और उस संदर्भ का इस पुस्तक का क्या तालमेल है, और वो पुस्तक कितना इस पुस्तक में अनुभव आपको दिया, वो बताइए। देखिए, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप पहली बार लिखे हैं, तो उसी में मैंने आज जानकारी साझा की। नहीं, मैं जब राजनीति में नहीं भी आया था तो 1999 में एक मेरी पुस्तक बिहार के पिछड़ेपन पर मैंने लिखी थी, और उसमें मुख्यतः 90 से 99 का जो समय था, उस समय को के आंकड़ों के आधार पर बिहार की स्थिति ये क्यों होती जा रही है, उसको मैंने दर्शाया था। उस पुस्तक को और बिहार है तैयार को अगर आप देख सकते हैं कि वो बिहार के पिछड़ेपन की कहानी थी, उनके कारणों को उल्लेखित मैंने किया। 2005 से 25 में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, बदलाव कैसे हुआ, बदलाव के लिए सरकार ने क्या-क्या किया, और आज आप बिहार कहाँ है, जिसको हम कहते हैं बिहार है तैयार। तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों बुक का भी कहीं न कहीं रेलेवेंस ज़रूर है, एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर है। लेकिन बिहार है तैयार, 2 साल पहले आपने 2024 में आपने ये उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण किया, और उस दरमियान का बिहार कितना उस समय तैयार था और आज कितना तैयार है, इसका भी कुछ आपने जिक्र किया है उसमें। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर बिहार है तैयार, तो बाहर के लोग कैसे आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप एक निवेशक की दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी निवेशक उसी राज्य में निवेश करेगा जहाँ की पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, जहाँ का गवर्नेंस बढ़िया होगा, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा। तो आज से
शायद 7-8 साल पहले हम कहते हैं बिहार है तैयार, तो वो कहना प्रासंगिक नहीं होता, वो रिलेवेंट नहीं होता। आज कनेक्टिविटी को आप बिहार में कहीं भी देख लीजिए, ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, कोई भी देख सकता है कि बिहार के किसी हिस्से में चले जाइए, नेशनल हाईवे आपको दिखेंगे, अच्छे कंडीशंस में दिखेंगे, गाँव की सड़कें बनी हुई हैं, बिजली कनेक्शंस कितना बढ़ गया। मैंने एक औद्योगिक कनेक्शन का भी जिक्र किया कि 2005 में क्या था, आज 2025 में क्या है। तो आज वो माहौल है, इसलिए जब मैं ये कहता हूँ कि ये बिहार है तैयार, ये एक दिन में नहीं हुआ, कोई एक दिन में भी नहीं कर सकता था, ये एक समय लगा, क्योंकि बिहार जिस 2005 में नीतीश कुमार जी को जिस परिस्थिति में मिला, उस समय बिहार का एक ऐसा दौर भी आया कि बिहार का विकास दर नेगेटिव में था। तो आप उस राज्य के प्रगति की कल्पना कर लीजिए जिस राज्य का विकास दर भी नेगेटिव रहा हो, और बाद में बिहार में ऐसा बदलाव देखा कि उसका ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज़्यादा रहा, और लगातार कई वर्षों तक हमारा ग्रोथ रेट, हमारा विकास दर डबल डिजिट में रहा। तो आज मैं मानता हूं कि अगर इंडस्ट्री, आज का समय इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि आज इंडस्ट्री के अनुकूल सब कुछ बिहार में उपलब्ध है। तो एक राजनेता के बाद एक मंत्री, मंत्री के बाद अब लेखक, तीनों रूप में अपनी बातों को बिहार के लिए, बिहार है तैयार के लिए समर्पित करने वाले नीतीश मिश्रा जी थे। कैमरामैन फिरोज के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज़, पटना।